नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे पीपल। आई एम श्रुति द्विवेदी। मैं टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर, वीकेंड मीडियम गाइड और बहुत से ऐसे काम करती हूँ जिसको जान के आपको बड़ा इंटरेस्ट आएगा। लेकिन आज हम बात करेंगे 2023 बिगिन होने वाला है और इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से। हम सनातनियों का कैलेंडर अलग होता है, लेकिन वर्ल्ड वाइड जो है 1 जनवरी लिया जाता है। तो 1 जनवरी 2023 कैसा रहेगा आपका भविष्यफल पूरे साल भर का थ्रू टैरो कार्ड्स। टैरो से ही मेरी शुरुआत हुई थी टीवी करियर पे और मेरी बहुत सी भविष्यवाणियां सही गई। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। हम बात करेंगे 2023 के टैरो भविष्यफल के बारे में। तो हम पहली राशि मेष राशि एरीज निकालते हैं और ये आपके सन साइन के अकॉर्डिंग है, मून साइन के अकॉर्डिंग नहीं है। मून साइन के अकॉर्डिंग मैं आपका ज्योतिष राशिफल भी लेकर आने वाली हूँ। चलिए बात करते हैं सन साइन के अकॉर्डिंगली कैसा रहेगा मेष राशि वालों का राशिफल इस वर्ष में 2023 में, और 12 राशियों का हाल हम जानेंगे। तो चलिए पहले शुरू कर लेते हैं पहली राशि मेष राशि का कैसा रहेगा भविष्यफल। इमोशनली ये वर्ष आपका जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा मेष राशि वालों। कहीं ना कहीं हो सकता है कि साल की शुरुआत में आपको कई चीजें ऐसी उजागर हों जो कि आपको पता ना हो, यानी काफी छुपी हुई बातें बाहर निकल कर आएंगी और आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं, स्ट्रेस में आ सकते हैं। आपको लगेगा कि अगर ये चीजें आपको पहले पता होती हैं तो आपको एक स्ट्रॉन्ग निर्णय या डिसीजन पर आ पाते। और इमोशनली आपको ऐसा लगेगा कि आपने बहुत ज़्यादा कई रिश्तों में, संबंधों में अपने आप को इन्वेस्ट कर डाला है, तो ये आपके लिए एक चैलेंज बन सकता है। स्वास्थ्य को लेकर आपको केयरफुल रहना है। विश्वासघात के योग 2 बार बनेंगे इस वर्ष में, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप में हैं तो बी वेरी केयरफुल, या कोई भी प्रकार की पार्टनरशिप है, किसी की बेल देते हैं, गारंटी लेते हैं, तो भी आपको बहुत केयरफुल होना ज़रूरी है। कोई लोन रीपे करना आपके लिए वर्ष में इजी जाएगा। यू विल बी एबल टू रीपे एनी एग्जिस्टिंग लोन, जो कि आपके लिए इजी रहेगा। तो ओवरऑल मैं कहूँगी इस वर्ष में बहुत से ऐसे काम होंगे जो आपके लिए अच्छे रहेंगे। एंड ऑफ द ईयर आपके लिए काफी सारी गुड न्यूज लेकर आएगा, लेकिन हाँ, हेल्थ वाइज यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अब बात करते हैं टॉरियंस के लिए ये साल कैसा जाएगा। टॉरियंस ये वर्ष बहुत सारी क्लैरिटी लेकर आएगा लाइफ में और नए आइडियाज के साथ आप आगे बढ़ेंगे। किसी महिला का करियर वाइज आपको सपोर्ट मिलेगा। वो लेडी बहुत इंडिपेंडेंट हो सकती है, हो सकता है आपकी कोई लेडी बॉस हो जो कि आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल एक अप्रोच लेकर आए। आपकी एक अच्छी स्वीट रोमांटिक रिलेशनशिप भी नजर आ रही है जो कि बड़ी प्यारी सी रहेगी, और एक छोटा रोमांस भी रहेगा। एक रीयूनियन हो सकता है एक एक्स लवर के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं मन में अकेलापन या दुख हो सकता है। कोई संबंध को लेकर आप बहुत लोनली फील करेंगे, तो वो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। ये वर्ष रहेगा इंट्रोस्पेक्शन का, समझने का, अपनी गलतियां समझने का और उनमें सुधार कार्य लाने का। महिलाओं का इस वर्ष में आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। फाइनेंशियली से मार्च ऑनवर्ड्स आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी आगे बढ़ने के लिए, एंड यू विल डू वेरी वेरी वेल इन टर्म्स ऑफ योर करियर। अब बात करते हैं अगली राशि की, जेमिनाइज की। जेमिनाइज थोड़ा सा तनाव से शुरू कर रहे हैं, बहुत से ऑड्स के साथ हम ईयर बिगिन करेंगे, लेकिन ट्रस्ट मी, योर कार्ड्स आर वेरी वेरी नाइस। दिस ईयर इज गोइंग टू बी अ मिक्स्ड रिजल्ट। सबसे पहले तो क्या होगा कि बहुत से ऐसे हर्डल्स क्रॉस करके आप आगे बढ़ेंगे। बहुत से ऐसे चैलेंजेस हो सकते हैं आपके जीवन के जिन्हें क्रॉस करके आप आगे बढ़ें। एक बार आप आगे बढ़ जाए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पार्टनरशिप के बहुत जबरदस्त योग हैं, रिलेशनशिप बहुत पॉजिटिव स्वीट रोमांस नजर आ रही है। बट अगर आप लेडी हैं तो आप देखेंगे कि आपका पार्टनर आप पे ज्यादा डोमिनेट करेगा। रादर देन यू कंट्रोलिंग द रिलेशनशिप, आपका पार्टनर आपको पूरी तरीके से कंट्रोल करके रखेगा। किसी मेल बॉस या अधिकारी या फादर तुल्य व्यक्ति का बहुत जबरदस्त कंट्रोल रहेगा। जो जेमिनाई मेन हैं उनके जीवन में भी बहुत कंट्रोल रहने वाला है। फाइनेंशियली अपॉर्चुनिटीज आएंगी, बट से अराउंड जून एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आ सकती है जो लगेगा तो सही मौका है, लेकिन उसमें फ्रॉड हो सकता है, मन के मुताबिक ना निकले। तो अगर करियर चेंज करना चाहते हैं तो यू हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल, स्टडी एनालाइज इंडिविजुअली, क्योंकि एक जेनेरिक रीडिंग है, तो कहीं ना कहीं वहां पे एक चैलेंज बनता हुआ नजर आ रहा है। अगेन नाइट ऑफ कप्स आता है, एक प्लेजेंट न्यूज आपके लिए लेकर आएगा, गुड न्यूज लेकर आएगा एंड ऑफ द ईयर, और आपके लिए ये बहुत 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 पॉजिटिव रहेगा। चलिए बात करते हैं अगली राशि कैंसेरियंस के लिए। कैंसेरियंस, द ईयर इज somewhat good and bad. Again, as I say, I picked up 4 cards. See, in terms of love relationships,
वहां पर आपके साथ चैलेंज आ सकता है। लव रिलेशनशिप्स में आपको धोखा मिल सकता है, प्रेम में आपको धोखा मिल सकता है, और हो सकता है कि आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा हो, आपको पता ना हो। जेनेरिक है, अगेन यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक इन योर रीडिंग्स। हो सकता है कई बातें आपसे छुपाई जा रही हो जो आपको पता ही ना हो, वो निकल कर आएंगे, जो कि बहुत चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन ओवरऑल आपके लिए अच्छा रहेगा। आप ओवरकम कर जाएंगे उस चैलेंज को, आप अपना कुछ एक नया स्टैंड रखेंगे, एक नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। आपको अपने बच्चों का सपोर्ट मिलेगा, आपके बच्चे राइज एंड शाइन करेंगे, एंड यू विल डू एक्सेप्शनली वेल इन टर्म्स ऑफ करियर, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस। एंड एक प्यारी सी खबर आपको मिलती हुई नजर आ रही है। मैं कहूँगी सत्ता से जुड़े लोगों के लिए, पॉलिटिक्स से जुड़े हुए लोगों के लिए, कैंसरियंस स्पेशली, ये वर्ष आपके लिए बहुत सारी खुशखबरियां लेकर आएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगली राशि लियोस के लिए साल क्या ला रहा है। लियोस, बहुत स्पिरिचुअली बहुत अच्छा साल है ये आपके लिए, और एक प्लेजेंट सरप्राइज आउट ऑफ द ब्लू मिलेगा। ये साल की शुरुआत में ही कोई ऐसी खबर मिलेगी, एक ऐसी मौका मिलेगा, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिसको आप सोच रहे थे, लेकिन इसमें किसी महिला का योगदान रहेगा। आप किसी देवी की पूजा करते हैं या कोई फीमेल डेटी की पूजा करते हैं, कोई गॉडेस की पूजा करते हैं, वो आपको आशीर्वाद के रूप में आपकी पूजा सफल होगी और आपकी चीजें मानी जाएंगी। यू विल बी कंसिडर्ड गॉड्स स्पेशल चाइल्ड। ये साल आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा, फैमिली वाइज भी, रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपकी रिलेशनशिप बहुत गहरी होगी, मजबूत होगी, परिवार में सबका साथ मिलेगा। लेकिन जहां बात आती है करियर की, तो आपको लगेगा कि आपका करियर आपके ऊपर एक बर्डन बन रहा है और आप बहुत थका हुआ महसूस करेंगे, लो एनर्जी महसूस करेंगे। आपको अपने आप को एनर्जाइज करना, डिटॉक्स करना, योग प्राणायाम द्वारा जो है अपनी गुड हैबिट्स को कल्टिवेट करना आपके लिए बेहद आवश्यक रहेगा। इस वर्ष में आप जीवन की एक नई रिस्क लेना चाहते हैं। शुरुआत में लगेगा कि हो सकता है आप फेल कर जाएं, लेकिन ओवरऑल आपके लिए बेहद बेहद सक्सेसफुल रहेगी ये रिस्क। चलिए बात कर लेते हैं हम वर्गोस के लिए साल क्या लेकर आएगा। बहुत प्यारा साल शुरुआत हो रहे हैं एम्प्रेस के साथ। मदर जैसी किसी महिला का पूरा पूरा सुख मिलेगा आपको। ग्लोबल ट्रैवल्स प्लान कर सकते हैं। जो लोग बच्चे चाहते हैं, दे आर फैमिली प्लानिंग, सो देयर मे बी अ गुड न्यूज दैट वेज एंड इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी फ्रूटफुल एंड ब्यूटीफुल। आप बाहर जाना चाहते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इंटरनेशनल ट्रैवल्स आपके बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन आप में से कई लोग अपना स्टैंड जरूर लेंगे, किसी बात को लेकर अड़ जाएंगे। सो क्या होगा कि एक ऐसी परिस्थिति बनेगी जिसमें अग्री टू डिसएग्री, ना तो किसी कंक्लूजन पर पहुंचेंगे ना किसी कंक्लूजन के बाहर पहुंचेंगे, तो ये आपके लिए एक परेशानी की बात हो सकती है। दोस्तियां आपकी मजबूत होंगी, लेकिन अगर आप अपनी दोस्ती से किसी प्रकार का सहयोग या मदद की उम्मीद कर रहे हैं तो देयर यू विल फॉल फ्लैट ऑन योर फेस, क्योंकि हो सकता है कि आपके फ्रेंड लगे ऐसे कि आपकी मदद करें, बट ओवरऑल आपकी मदद पे कोई नहीं आएगा, आपको खुद अपना स्टैंड लेना पड़ेगा। बात करते हैं अब अगली राशि लिब्रंस के बारे में। लिब्रंस बहुत बढ़िया स्टार्ट है, लेकिन दिस ईयर यू हैव टू बी वेरी वॉचफुल ऑफ योर हेल्थ। मुझे हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ये ईयर थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। 3 मेजर कार्ड्स आए हैं। एक कार्मिक साइकिल ऑफ कंप्लीशन नजर आ रही है लिब्रंस, जो कि कार्मिक चल रहा था वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। किसी के साथ कोई रिलेशनशिप अगर आपकी टॉक्सिक है तो वो खत्म होती भी नजर आ रही है। कोई वर्क रिलेटेड हो सकता है, खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, बट आप इन ऑल केसेस विन करेंगे। बट व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप तो आप देखेंगे कि आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है व्यक्ति विशेष से, जबकि वो शायद उस लायक ना हो जो वो डिलीवर कर पाए। और पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक ये कह सकती हूँ कि आप अपनी बातों को ना बहुत रिजर्व्ड रखें। कई बार क्या होता है कि लोगों की नजर बहुत लग जाती है, तो किसी का टोका अड़ंगा लगना आपके जीवन में इस वर्ष स्वाभाविक है। संबंधों को लेकर, पार्टनरशिप्स को लेकर आप किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाएंगे। एक क्लैरिटी की कमी नजर आ रही है इस वर्ष में। लेकिन जब बात आती है फ्रेंडशिप्स की तो बहुत रिजॉइस रहेगा, सेलिब्रेशंस रहेंगे, स्पेशली मार्च ऑनवर्ड्स, पार्टीज, लोगों से मिलना, अलग खुशियां तब्दील हो जाएंगे आपके गम खुशियों में, और बहुत अच्छे से आप जीवन के नए पथ पे आगे बढ़ पाएंगे विथ कंप्लीट कंट्रोल। तो ये वर्ष आपका कई मायनों में बहुत अच्छा रहेगा। नए वाहन के योग भी नजर आ रहे हैं। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए साल कैसा लेकर आ रहा है। नया साल है, नई शुरुआत है, एंड यू विल डू एक्सीडिंगली वेल। इस वर्ष में बहुत कुछ आपके पेशेंस को टेस्ट करा जाएगा। जैसे कहते हैं ना कि स्कॉर्पियोज, यू आर टेमिंग द लायन, यू आर टेमिंग द बीस्ट, और व्हेन यू टेम द बीस्ट, व्हेन यू टेम द लायन, व्हेन यू टेम द डीमंस, उसमें स्ट्रेंथ बहुत लगती है,
और ये स्ट्रेंथ आपकी बहुत काम आएगी। यू विल बी एबल टू डू इट एफर्टलेसली। फाइनेंशियली आप बहुत बढ़िया ग्रो करेंगे, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। इनफैक्ट अपने स्थान से बाहर अगर आप कहीं जाना चाहें, ट्रैवल करना चाहें और वहां से जुड़ा कोई बिजनेस करना चाहें तो वो आपके लिए बेहद कारगर रहेगा। एक नई स्वीट रोमांटिक रिलेशनशिप नजर आ रही है। लेकिन ये ध्यान रखें, अगर आप लेडी हैं तो आपके जीवन में एक ऐसा पुरुष होगा जो कि एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर होगा एंड उसकी बातें बड़ी चुभ सकती हैं दिल में। तो हो सकता है कोई वो एक ऐसी बात कर जाए जो दिल में घर कर जाए, और अगर ऐसा हो गया तो परेशानी बढ़ती भी नजर आ रही है। लेकिन ओवरऑल मैं कहूंगी ये साल है आपकी पेशेंस का, आपकी ग्रोथ का, आपकी इनर स्ट्रेंथ का, और आप बखूबी इस साल में बहुत कुछ हासिल कर पाएंगे। बात करते हैं अब सैजिटेरियस के लिए। सैजिटेरियस इस साल में छोटे ट्रैवल्स, ग्लोबल ट्रैवल्स नजर आएंगे, एक्सपेंशन प्लान्स नजर आएंगे, बहुत कुछ करना चाहते हैं आप। लेकिन आपको सावधान रहना है कि अगर आप पे कोई लीगल केस चल रहा है और अगर वो लीगल केस आपकी जो है कटघरे या बियॉन्ड जेल यात्रा भी करा सकता है, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल दैट वेज। बट ग्लोबली यू कैन ट्रैवल, बिजनेस एक्सपैंड करना चाहते हैं, करियर एक्सपैंड करना चाहते हैं, पीआर इमिग्रेशन के मामले में आप में से कई लोग जो है वो सक्सेसफुल रहेंगे। लेकिन जहां पे आप हैं उस ग्राउंड को छोड़ने के पहले, उस डिसीजन को छोड़ने के पहले आपको अपना एक स्थान बनाना बहुत जरूरी है, नहीं तो ग्राउंड मूविंग सिचुएशन आपकी बहुत खास नहीं नजर आ रही है। फैमिली लाइफ बड़ी स्वीट रहेगी, अच्छा रहेगा, लेकिन फैमिली में किसी न किसी मेंबर की हेल्थ की चिंता आपको सता सकती है। अपने खुद की हेल्थ का आपको बेहद बेहद ध्यान रखना जरूरी है सैजिटेरियंस। अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्नियंस के बारे में, कैसा रहेगा ये वर्ष। स्पिरिचुअली बहुत अच्छा करेंगे, किसी नई कंपनी में जा सकते हैं। लेकिन मैं कहूंगी कैप्रिकॉर्नियंस मेंटली आपको बहुत स्ट्रेस रहेगा। आप कई संबंधों को सुधारना चाहेंगे, क्लैरिटी लाना चाहेंगे, आपके पास सब कुछ होते हुए भी मन करेगा छोड़ के चले जाएं, एक क्लोजर की तरफ जाना चाहेंगे। आप प्रेफर करेंगे कोई संबंध टूट गया है आपका तो प्रॉपर्ली क्लोज हो जाए। किसी अपने को खोने की खबर इस वर्ष में मिल सकती है। हेल्थ का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, ड्राइव बहुत केयरफुली करना है, किसी भी प्रकार की ऐसी रिस्क नहीं लेनी है जो कि आपके लिए फेटल हो। एंड आई वॉर्न, क्योंकि कार्ड्स आर इंडिकेटिव ऑफ सर्टेन वार्निंग्स। आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि जो चीजें हाथ से निकल चुकी है, मान लीजिए आप आगे जा रहे हैं, फिर आपका मन करेगा आप पलट के घूम जाएं, तो घूमने का जब आपकी इच्छा करेगी ना, वो आपके लिए कहीं ना कहीं डिसीजन और रिलेशनशिप को लेकर परेशानी का कारण बन सकता है। तो आप किसी भी तरीके की परेशानी में ना फंसे, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं एक्वेरियंस के बारे में। एक्वेरियंस, किसी विवाद को लेकर आप परेशान चल रहे थे, वो आपका विवाद पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। खासकर प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद हो सकता है, बट यू विल ओवरकम इट। ये साल आपके लिए विनिंग ग्लोरी लेकर आ रहा है, नेम फेम सक्सेस लेकर आ रहा है, फॉर्च्यून चेंजिंग ईयर है ये एक्वेरियंस आपके लिए। इट इज अ मैजिकल ईयर फॉर यू, बहुत ग्रेट जाने वाला है। लेकिन फाइनेंशियली अगर मैं बात करूं तो कहीं पैसे फंस गए हैं और आपको लग रहा है कि मेरे पैसे फंसते ही चले जा रहे हैं, यू विल हैव टू टेक इट स्लो। फाइनेंशियल रिस्क आप ले सकते हैं, वो आपके लिए रिवॉर्डिंग रहेगा, लेकिन एग्जिस्टिंग जो पैसे फंसे हैं उन्हें वापस पाना फिलहाल जो है मुश्किल रहेगा। पेशेंस इज द की फॉर दिस ईयर। इस ईयर की आपकी लर्निंग है पेशेंस। अगर आपने पेशेंस से काम किया तो आप बहुत अच्छे से सक्सेसफुल हो पाएंगे। चलिए बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि की। बहुत शानदार कार्ड्स आ रहे हैं मीन राशि वालों, आपके मेहनत बहुत करनी है, बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ना है, टूट के बिखरेंगे लेकिन निखरेंगे जरूर। इस वर्ष में बहुत कुछ चीजें मैजिकल वे में होती चली जाएंगी, आपके कई ऐसे रिसोर्सेज आपके काम आएंगे। एक नया स्किल सीखें, आगे बढ़ें। आप हो सकता है किसी कोर्स में एनरोल करें बट फिर उसे पूरा ना करें, कंप्लीशन की तरफ फोकस करें, आधा अधूरा काम ना छोड़ें, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहे। फाइनेंशियली आपको बैलेंस बनाना बेहद आवश्यक है। एक अपॉर्चुनिटी आपको ईयर एंड में मिलेगी और एक अपॉर्चुनिटी आपको अप्रैल के अराउंड मिलेगी। आपको अवेयर रहना है, आपके हाथ से अगर कोई अपॉर्चुनिटी छूट गई तो वो आपके लिए चैलेंजिंग रहेगी। तो ओवरऑल मैं कहूंगी पाइसेंस, दिस ईयर इज गोइंग टू बी एवरेज फॉर यू, अ लर्निंग ईयर फॉर यू। और अगर एस्ट्रोलॉजिकली देखूं तो 7.5 की शुरुआत भी है। तो ये था आपकी राशियों का हाल। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यू हैव अ वेरी हैप्पी 2023। नमस्कार, अपना खूब ख्याल रखिएगा।